और आज डिस्कस करते हैं अदानी विलमार लिमिटेड को। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का भी 50,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का पी 160 है। ये पी अभी बहुत ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि रिसेंट के क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो माइनस में थे, इस वजह से पी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अभी ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ के से भी ऊपर भी चला गया था। ROC इस कंपनी का 15% है। ये पूरे सेक्टर के हिसाब से थोड़ा लो है, लेकिन कंपनी अभी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, तो दूसरी कंपनियों से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वैल्यू बाइंग है। नेक्स्ट प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ्स एंड नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनम को देखेंगे तो दोनों ही ठीक हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि 100 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनीज़ हैं, जो 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती हैं हर साल, वो कंपनीज़ जो लास्ट 12 मंथ्स में भी जिनका 100 करोड़ के ऊपर हो और पिछले साल का भी 100 करोड़ के ऊपर हो, वो कंपनी ठीक रहती हैं बाकी नॉर्मल कंपनीज़ के कंपैरिजन में। एटलीस्ट इतना तो कोई कंपनी कमाए ही, तभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट है और इसमें इनने बता रखा है कि एडिबल ऑयल के मार्केट में ये नंबर 1 है, मार्केट लीडर है और मोर देन 10 to 15% मार्केट शेयर इनके पास में ही है। टॉप 10 है ये कंज्यूमर FMCG कंपनी में इंडिया में। 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाउस होल्ड रीच, मार्केट रीच इनकी 113 मिलियन प्लस है एंड 5,700 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक किसी FMCG कंपनी के लिए मेन यही होता है कि उनके रिटेल आउटलेट पर कहाँ कहाँ तक रीच है, और वो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे विलेजेस और अर्बन सिटीज़, रूरल सिटीज़, नॉर्मल मीडियोकर सिटीज़, सभी तरह की सिटीज़ हैं, तो हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है कि नहीं, वो अभी देखते हैं। इनकी एक प्रेजेंटेशन भी है रिसेंट की, अभी अगस्त में ही आई है, कल परसों, वो वाली प्रेजेंटेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे। और इनके हर तरह के आइटम्स आ रहे हैं और धीरे धीरे ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। मेन इनका मार्केट शेयर है एडिबल ऑयल में, क्योंकि इस मार्केट में ये पिछले 10-15 साल से ज़्यादा से हैं और अभी रिसेंट में इनने ये बाकी के प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे करके स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे करके ये कंपनी जो दूसरी FMCG कंपनीज़ हैं लाइक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ITC, जो प्रोडक्ट्स वो सारी कंपनीज़ बनाती हैं, धीरे धीरे करके ये कंपनी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और ये सारे प्रोडक्ट्स ये भी फ्यूचर में निकालेंगे। अभी रिसेंट में इनने ओलियो केमिकल, जैसा अपन ने देखा, ये हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, सोप्स, इन सब में काम भी शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे करके सब इंक्रीज़ हो रहा है। ब्रांड पावर और ब्रांडिंग को भी देखें तो इनके पास में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है, जिसमें सौरव गांगुली हैं और वो शायद कोई साउथ की एक्ट्रेस थी, तो प्रेजेंस भी नॉर्थ साउथ सब जगह पर है। और मेन इनका एक अभी मेरे पास में प्रेजेंटेशन है इनकी, वो प्रेजेंटेशन देखते हैं। उसमें इनने बहुत अच्छे से बता रखा है, ये 17 अगस्त की ही प्रेजेंटेशन है, अदानी विलमार लिमिटेड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये विलमार ग्रुप फॉरेन का ग्रुप है और ये अदानी, तो इन दोनों के पास में इस कंपनी की इक्विवेलेंट शेयर होल्डिंग है और दोनों ही प्रोमोटर हैं। फॉर्चून नाम से इनका मेन ब्रांड है एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स में, सारे ही प्रोडक्ट्स फॉर्चून ब्रांड नाम से ही आते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। इतना अच्छे से बहुत ही कम कंपनीज़ रहती हैं जो अपने पूरे प्रोडक्ट को और मार्केट को डिस्प्ले करती हैं। तो फर्स्ट फोर्स इनकम ग्रोथ है, तो इनने बताया कि अपर मिड इनकम एंड हाई इनकम सेगमेंट में इनकी 1 in 4 हाउस होल्ड रीच है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 1,40,000 के आसपास पॉपुलेशन है, वहाँ पे आउट ऑफ देम 25%, 1 in 4 हाउस होल्ड के पास इनका मार्केट शेयर है, और मेजरली अपर मिड सेगमेंट में एंड हाई सेगमेंट में, और धीरे धीरे करके ये दूसरे सेगमेंट्स में भी अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ स्टेपल फूड्स इन इंडिया, स्टेपल फूड्स मतलब जो मेन अपने जो अपन खाना खाते हैं उसमें जो मेन कंटेंट रहता है, दैट इज़ स्टेपल फूड। एंड स्टेपल फूड को इनने बहुत अच्छे से बताया कि अगर इंडिया की GDP 3.2 ट्रिलियन है एंड आउट ऑफ दैट कंजम्पशन इज़ 1.9 ट्रिलियन, इन्वेस्टमेंट 1 ट्रिलियन बताया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई 0.4 ट्रिलियन एंड नेट एक्सपोर्ट्स आर 0.1 ट्रिलियन। आउट ऑफ दिस कंजम्पशन एंड ऑल दीज थिंग्स, रिटेल सेल्स 787 बिलियन की है। आउट ऑफ दैट रिटेल सेल्स एपरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर थिंग्स के अलावा ग्रॉसरी एंड फूड में 503 बिलियन है। मेजर चंक ग्रॉसरी एंड फूड्स में ही। आउट ऑफ दिस 503 बिलियन, स्टेपल फूड इज़ 125 बिलियन। आउट ऑफ दिस 125 बिलियन इनने बताया है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, TAM, इस सेक्टर में टोटल एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं उसको, तो एडिबल ऑयल का मार्केट है 2 लाख करोड़ का, और
जिसमें से ब्रांडेड एडिबल ऑयल्स जो मार्केट में रहते हैं वो 75% है, और ये इस सेगमेंट के मार्केट लीडर है। ये अपनी पूरी थाली हो गई जो अपन खाना खाते हैं, और इसमें स्टेपल फूड ही बहुत ज़्यादा है। तो ये इन सारे कैटेगरीज में प्रेजेंट है। एडिबल ऑयल्स आते हैं इनके, वीट आता है, राइस आता है, पल्सेस एंड बीन्स आती हैं, शुगर्स आती हैं, स्पाइसेस आती हैं। तो मेजर चंक 8.8 लाख करोड़ का मार्केट ये कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। Why the potential? India has largest population. Very correct point. Huge addressable market. Price competitive and unpacked. Few pan India players. इनकी presence पूरे इंडिया में है. Quality assurance. India is second largest producer of wheat and rye. Fast growing per capita income, convenience and regional presence. Why staple food category is attractive for AWL? Large category जो अभी इनने ऊपर बताया सेम ही है. Huge total addressable market, center of the plate. और जो मेन स्पेंडिंग रहती है इंडियन हाउस होल्ड की वो इसी कैटेगरी में रहती है। और बहुत ही अच्छे से आप लोग भी इस प्रेजेंटेशन को देखना, ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल और पूरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इनने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। मेगा ट्रेंड्स इन स्टेपल स्पेस, ये सारी चीज़ें मैंने गो थ्रू करी हैं। जो इनका मेन बिजनेस है वो FMCG में ही है। मार्केट शेयर 1.5 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट कॉम्पिटिटर। ट्रेंडिंग लीडिंग इन मोस्ट ऑफ द मार्केट्स। लीडरशिप अक्रॉस ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और इस तरह की कंपनी एक बार अपना मार्केट शेयर बना ले और इनकी मार्केट में रीच होने लगे, तो जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे तो उनमें एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं रहते हैं। एक बार कस्टमर और रिटेल आउटलेट्स बन गए तो अब एक सोप तो लॉन्च हो ही रखी है, अभी एक शैम्पू भी लॉन्च करना है, तो शैम्पू लॉन्च हो जाएगा और वो हर एक रिटेल आउटलेट के पास जहाँ जहाँ पे सोप जा रही है वहाँ वहाँ पे डायरेक्टली शैम्पू भी चला जाएगा। और जहाँ जहाँ तक HUL की प्रेजेंस है वहाँ वहाँ तक इनकी भी प्रेजेंस है। हर दुकान पे फॉर्चून का तेल या फॉर्चून का आटा, सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब किसी शॉप पे जाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ ITC का आशीर्वाद वाला आटा है और एक तरफ फॉर्चून का आटा है, अदानी का फॉर्चून का आटा है, तो कस्टमर की प्रेफरेंस रहती है फॉर्चून का आटा ले। क्योंकि इनने अपने मार्जिन से भी कम रखे हैं, क्योंकि इनको ग्रो करना है। एडिबल ऑयल में इनका टोटल वॉल्यूम कंजम्पशन इन इंडिया में, एडिबल ऑयल का मार्केट शेयर 15% अकेले इनके पास में। इतना बड़ा मार्केट शेयर दूसरी किसी कंपनी के पास में नहीं है। हाउस होल्ड नेम इन इंडिया, टोटल सारे ही जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब फॉर्चून ब्रांड नेम से ही हैं। एडिबल ऑयल, पैकेज फूड्स, एवरीथिंग। बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है तो इसको पूरा गो थ्रू करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी सारी इनने बता रखी है। ब्रांड्स, अभी रिसेंट में इनने पोहे का भी अपना लॉन्च कर दिया है, और 2 तरह के थिक पोहे एंड इंदौरी पोहे करके लॉन्च किया। और इसमें मार्केटिंग ये इनने बताया कि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। आटा, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सारी चीज़ें। फ्रीक्वेंट कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, और जितने भी ये सब अपने सोशल नेटवर्किंग पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके पास में भी इनकी रीच है। तो ये जैसे जैसे जिस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप को सिर्फ लिमिटेड नहीं रखे हैं कि सिर्फ टीवी में एड्स आ रहे हैं, सब जगह पे इनकी प्रेजेंस है। मास्टर शेफ़ हो गया और दूसरे भी जो लीग्स वगैरह होती हैं उसमें भी फॉर्चून का ब्रांड नेम दिखता रहता है। प्रोडक्ट कैंपेन, इनने एक बहुत अच्छी फ़नी सी वीडियो भी डाल रखी है, वो भी मेरे को बहुत फ़नी लगी। ये वीडियो थी, इसको आप देखिएगा, फ़नी सी वीडियो है। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है मेन पॉइंट इस पूरी कंपनी का। डायरेक्ट रीच 6 लाख प्लस आउटलेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कवरेज टू रूरल टाउन, एक रूरल टाउन में भी इनकी प्रेजेंस है। प्राइमरली तमिलनाडु और केरला को छोड़ के बाकी सब जगह पे, और थोड़े से ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ करके। और ये इन्होंने बताया कि कैसे इनने एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, रूट ऑप्टिमाइजेशन, और टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सारी चीज़ें डिजिटाइज़ करना, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रखना, सारी चीज़ें इनकी हो रही हैं। डिपो एट एवरी 250 किलोमीटर्स, तो इनकी जो वो रहेगी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज होगी। सभी पावर BI के सारे डैशबोर्ड्स का प्रिंट आउट लगता है लगा दिया है यहाँ पर। एनीवे इसको इतना डीप में नहीं समझा जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स रहती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, यहाँ पर इनकी खुद की कंपनीज़ हैं और कुछ इनकी थर्ड पार्टी यूनिट्स भी हैं। मुंद्रा प्लांट, विदिशा इन मध्य प्रदेश प्लांट, ESG। सो बेसिकली उसके बाद इनने अपने सारे ये सब जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं और वो दिखाए हैं। तो अभी अपन वापस फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। अभी जो रिसेंट में इनका हाई बना था वो 815 के आसपास था, और अगर 3 इयर्स का डेटा देखें तो अभी रिसेंट में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, एक बार 780 और फिर 810, और अभी ये कंपनी एकदम लोएस्ट एवर प्राइस पे चल रही है।
अगर इस कंपनी की सेल्स देखी जाए तो 2019 में 30,000 करोड़ के आसपास थी, जो अभी इंक्रीज़ होकर 60,000 करोड़ के आसपास हो गई है। फ्यूचर में भी ये मार्केट ऐसा है कि ये इंक्रीज़ होनी है। और अभी अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो ये बहुत ही कम है, इतना इस पूरे सेक्टर में किसी कंपनी का इतना कम नहीं रहता है। लेकिन ये जैसे जैसे मार्केट कैप्चर कर रहे हैं और अपने आप को एक मेजर प्लेयर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट कैप्चर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रखना। लेकिन ये जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज़ होंगे और मार्केट में इनकी ब्रांडिंग और सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो इनके ये सारे नंबर्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इनके पास में रिजर्व्स में 8,000 करोड़ से रिसेंट में, और 2,300 का लोन है, तो दैट इज़ मैनेजेबल। अदानी ग्रुप की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में जो बोरोइंग्स है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उन कंपनीज़ में बहुत ओवर कॉशियस होकर के ही पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये कंपनी, एक तो पहली चीज़ कि 2 ब्रांड्स मिक्स, अदानी ग्रुप और विलमार ग्रुप मिक्स होकर के इस पूरी कंपनी को चला रहे हैं, और विलमार ग्रुप की इस पूरे सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मोर देन 25 ईयर्स का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो इनको वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और मार्केट में कैसे काम करना है उसका पूरा सपोर्ट मिल जाता है। और इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ पे एवर ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पे इस तरह के सेक्टर्स में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ऐसी कंपनी जिसमें बोरोइंग बहुत कम है और रिजर्व्स में भी पैसे का पड़े हैं, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात लगती नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स 4,000-5,000 करोड़ के आसपास की है, और जितना भी बिजनेस कर रहे हैं वो तो पूरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ ही रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो प्रोमोटर्स के पास में अभी 87.94% है, और ये बहुत टाइम से कुछ चेंज हुआ नहीं है। और रिसेंट में इनने 1-1.5 साल पहले ही अपना IPO लाया था, तो IPO के बाद से भी इसमें कोई चेंज नहीं आया। और सेबी की तरफ से जो गाइडलाइन है वो अभी कंपनीज़ के लिए ये है कि विदिन 3 ईयर्स कंपनी को अपना, जो भी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उन सभी को अपना प्रोमोटर की होल्डिंग 75% या उससे नीचे लानी है, एटलीस्ट 75 तक तो लानी है। अभी ये कंपनी 75% पे अपनी शेयर होल्डिंग कैसे लाएगी? अपने शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके ही नीचे लाएगी। और इस शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करेंगे ये तो किस प्राइस पे करेंगे? ये बॉटम के प्राइस पे तो नहीं करेंगे, तो इनको ये कंपनी ऊपर लेके जानी पड़ेगी। तो इनके खुद के भी ऑपरेटर्स हैं जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू करके रखते हैं। ये टाइम अब उन्हीं का है। तो एक बार इसके टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं और निफ्टी 50 को भी देख लेंगे एक बार कि अगर निफ्टी 50 भी इस सेक्टर को और इस मार्केट को अभी सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो अगर अपन देखें तो जो अभी यहाँ पर इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद जो ये लो बनाया था उस लो के आसपास ही चल रहा है, और यहाँ से ये 2 बार ऊपर निकल चुका है। तो अभी एकदम लोवेस्ट एवर लेवल पे अवेलेबल है। मैं इसकी वीडियो कुछ दिन पहले भी बनाने वाला था, लेकिन मैं बस यही वेट कर रहा था कि इसमें बहुत अच्छी सी बाइंग कब आती है। और अभी कल परसों ही इसमें 3% के ऊपर, और इसमें टोटल 5% के आसपास की भी हाइक आई थी, और 5% पे इस कंपनी में अपर सर्किट लग जाता है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया और 3.76 पे ये क्लोज़ हुआ। तो क्लोजिंग बेसिस पे 3.76% अप था और एकदम बॉटम के लेवल पर है अभी। तो इस प्राइस पे ये एरिया में इसको बाई करना एक एज वाली डील रहेगी कि अपना अगर यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो यहाँ से नीचे जाने का चांस कम है और ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। और ये अभी रिसेंट में टोटल लाइफ टाइम हाई इसका 860 के आसपास गया था, और उसके बाद भी वो वहाँ तक फिर से एक ऐसा राउंडिंग पैटर्न बना के कप जैसा कुछ बना करके यहाँ तक वापस से आया था, और फिर धीरे धीरे करके ये नीचे आती गई। तो इसमें जो मेजर फर्स्ट रेजिस्टेंस लग रहा है वो समवेयर क्लोज टू 490 के आसपास लग रहा है। तो एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर माने, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो यहाँ के आसपास लग रहा है। तो अगर इसमें अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो फर्स्ट अपसाइड पोटेंशियल इज़ अराउंड 30% एंड सेकंड अपसाइड पोटेंशियल इज़ 60%। तो इसको इन दोनों लेवल्स के लिए बाई किया जा सकता है। यहाँ पर भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करके यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और इस तरह की कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कितना भी अपसाइड पोटेंशियल हो, किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। और मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और यहाँ से भी फिर और नीचे भी गिर जाता है और फाइनेंशियल्स इंटैक्ट हैं, बिजनेस इंटैक्ट है और बिजनेस सही है, तो फिर भी अपन सोच सकते हैं कि यहाँ से भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट है ये किधर भी जा सकता है। तो अपन को नहीं मालूम, अपन को बस इतना मालूम है कि अपन लोअर लेवल पे बाय करें जहाँ पे ऑपरेटर्स और जो बिग प्लेयर्स हैं वो बाय करते हैं। और अभी रिसेंट में जब ये यहाँ पर आया था तब यहाँ से इसने खुद ने ही 30% के आसपास हाइक दिखाई हुई थी, और जहाँ से फिर वो रेजिस्टेंस बना और ये नीचे आया। तो एक बार खुद से भी आप ड्यू डिलिजेंस कर लें और देख करके इस स्टॉक को अपनी मेजर वॉच लिस्ट और येट टू बाय वाली लिस्ट में डाल करके रखें एंड ट्राई करें कि इस तरह के स्टॉक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो। मैंने इसको पहले ही बाय कर रखा है, और अगर मैं कल देखता हूँ कि अगर जैसे ही मार्केट खुलेगा मंडे को तो मैं हो सकता है इसको और बाय करूँ।
अगर इसमें पॉजिटिव ये ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा तो। एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी क्या क्या रोल बन रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में निफ्टी यहाँ से जब ऊपर आई थी और ऊपर के बाद ये नीचे आई तो ये एक यहाँ पर सपोर्ट के आसपास दिख रहा था, लेकिन इसने उस सपोर्ट को भी तोड़ा नहीं है। और अभी रिसेंट में भी जो डाउन फिर से वापस यहाँ से घूम करके वापस नीचे आई, उसके बाद भी इसने अभी यहाँ की जो सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं है। अगर ये इसको तोड़ती है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ तक आने का डाउनफॉल आ सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से अभी कुछ ये नीचे जाने वाली है। और लास्ट डे में भी जब ये पूरा बहुत नीचे आई थी उसके बाद वापस से मार्केट ने रिकवर भी किया और अब ये यहाँ से ऊपर जाती हुई ही दिखती है। और अगर यहाँ से देखें कि जब से ये मार्च के एंड से ये चल रही है तब से अगर हम देखें तो इसने पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ लिया, तो इसके बाद वो नीचे नहीं आई, और उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ इस वाली सपोर्ट को भी तोड़ा नहीं, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को भी अभी तक तोड़ा नहीं, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को भी अभी तक तोड़ा नहीं। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। और अगर ओवरऑल बात करें कि जब फॉल आ रहा था तब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सपोर्ट बनी तो फिर उसको भी तोड़ दिया, फिर कोई ये सपोर्ट बनी तो इसको भी तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट बनी तो इसको भी तोड़ दिया। लेकिन जब से ये वाली जून 2022 से स्टार्ट हुई है रैली, उसके बाद इसने एक यहाँ पर सपोर्ट बनाई, उसके बाद फिर इसको भी नहीं तोड़ा जब ये वाला डाउनफॉल आया, और फिर यहाँ से ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। तो अभी यहाँ से भी ये कोई ऐसा रीज़न दिख नहीं रहा है मार्केट में। इररिलेवेंट और नॉइस वाली न्यूज़ेस ज़्यादा रहती हैं, फेक न्यूज़ेस, तो उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए और अपने प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम बुक भी करना चाहिए जब मार्केट अच्छे से चल रही हो तब। दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोई पॉइंट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।